बिहार में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई ऐसे सख्त निर्देश दिए, लेकिन उन निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि सोन नदी के बीचों बीच बालू माफियाओं ने बांध बना दिया, जिसको लेकर पूरे बिहार के साथ साथ भारत में चर्चा है कि क्या एक नदी, जो सोन नदी जिसको कहा जाता है, उस नदी के बीचों बीच बांध बना देना और शासन प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं लगना, इन तमाम चीजों की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिनों हेलीकॉप्टर से दौरा किया था और साथ ही साथ उन्होंने यह संदेश दिया था कि बालू माफियाओं के खिलाफ जो है वह सरकार जो है वह काम कर रही है, उन पर शिकंजा कस रही है। तो क्या अब सवाल उठ रहे हैं कि शिकंजा क्या यही है जिसमें सोन नदी पर बीचों बीच बांध बन जाता है? देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, सोन नदी के बीचों बीच बांध बना दिया जाता है और प्रशासन को खबर तक नहीं लगता है, क्या कहेंगे? बालू माफियाओं के साथ सरकार है या फिर उनके बालू माफियाओं के खिलाफ है? क्या लग रहा है इस चीज से? सरकार प्रशासन द्वारा कड़ा कानून बनाना और उसको अमल करना, ये दोनों में कहिए तो आकाश पाताल का अंतर है। कहीं न कहीं कुछ कानून इसलिए भी कड़े बनाए जाते हैं कि वो कड़ा कानून दिखाकर उगाही का रकम की राशि बड़ा कर दें। जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा था कि कोई खनन का कोई गाड़ी वाला बताएगा तो पर ट्रक 5,000 10,000 देंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उसका निरीक्षण की भी बात आई, लेकिन जो बातें सामने आई है ये दर्शाता है कि बिहार में कानून कागज पर कुछ और होता है, धरातल पर कुछ और होता है। और खनन ही क्यों, आप शराबबंदी का कानून का देख लीजिए, अभी पिछले महीने पटाखा बैन के नाम पर देख लीजिए। तो कानून अपने यहाँ इसलिए बनाए जाते हैं कि कानून में जैसे ही हम कड़ा दिखाएंगे, बैन दिखाएंगे, शराबबंदी दिखाएंगे, अवैध खनन पर रोक का दिखाएंगे, तो इसकी राशि देने वाले बड़े हो जाएंगे। और यही कारण है कि शराबबंदी के नाम पर जहां खरबों रुपया सालाना लूट होती है, 25,000 करोड़ रुपया सालाना, पटाखा बैन के नाम पर पिछले महीने 4 जिलों में बैन किया गया था और 4 जिलों में हजारों दुकान खुला हुआ था, करोड़ों की लूट हुई। तो अवैध बालू खनन जो है सो सिर्फ बालू माफिया का ही खेल नहीं है। बालू माफिया के द्वारा प्रशासन के जो अधिकारी हैं नीचे से ऊपर या मंत्री तक भी उसका पैसा जाता है, सिर्फ वो दिखाने के लिए कि भाई ये कार्रवाई हो रही है, ये गलत हुआ है। क्योंकि आप शराबबंदी में देखेंगे भाई शराब फलाने जगह पकड़ाया नहीं, वो जानबूझ के पकड़वाया जाता है। हम बार बार लोगों को कहते हैं, जिस तरह से शराबबंदी कानून में शराब माफिया और पुलिस प्रशासन और एक्साइज वाले में ये साठगांठ होता है कि 100 खेप में एक खेप छोटा हम पकड़वा देंगे जो कम कीमत का होगा। क्योंकि एक सरकार में भी और प्रशासन में भी और ये आम पब्लिक में एक मैसेज रहेगा कि भाई पुलिस ने पकड़ा, लेकिन सच्चाई के को एक रणनीति के तहत होता है। ठीक उसी तरीके से आपको बालू खनन में है। इसी बालू खनन में बड़े बड़े IAS IPS मालो माल हो गए, कितने लोग तो अरबपति बन चुके, करोड़पति तो आम बात है वहां बनना। तो जो बातें निकल कर आई है ये कोई हमारे लिए नहीं कोई अचंभा वाली बात है। हो तो रहा है पूरे देश में कुछ न कुछ हर मुद्दे पर, लेकिन बिहार का इसमें अपना एक अलग मिसाल है, अपना एक अलग रिकॉर्ड है। वो शराबबंदी के नाम पर भी रिकॉर्ड है, पटाखा बैन के नाम पर भी रिकॉर्ड है, हर मुद्दे पर रिकॉर्ड है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर रिकॉर्ड है, पेपर लीक के मामले में रिकॉर्ड है। तो भ्रष्टाचार में अभी बिहार हमें लग रहा है कि लालू राज से कम 4 गुनी ज़्यादा भ्रष्टाचार बिहार में है। तो बालू अवैध खनन में अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपना बयानबाजी करें, मीडिया का न्यूज हो सकता है। सच्चाई है कि जिस तरह से शराब के अवैध कारोबार में पक्ष विपक्ष दोनों शामिल है, उसी तरीके से बालू का अवैध खनन में भी पक्ष विपक्ष दोनों शामिल है। हर पार्टी के कुछ न कुछ लोग इस खेल में हैं, क्योंकि एक बड़ा खेल है, करोड़ों अरबों का ही खेल है। तो इस पूरे अवैध खनन में हम तो राज्य सरकार के मुख्य नीति से मांग करेंगे कि जो भी है उस पर आप कार्रवाई करिए। उसमें यदि मंत्री दोषी पाए जाए, अधिकारी IAS IPS जिस लेवल का अधिकारी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कड़ी कार्रवाई करिए, तभी ये अवैध बालू खनन रुकेगा। और नहीं तो आप सिर्फ गीत गाते रहिए, कहानी सुनाते रहिए कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कड़ा कानून, ये सब कागज में है, धरातल पर सच्चाई कुछ और है।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो है ध्यान दिया था और संदेश सोशल मीडिया पर यह तैरा था कि बालू माफियाओं के खिलाफ जो है वह सरकार लगी हुई है। लोग अब सोशल मीडिया पर चुटकी भी ले रहे हैं कि अगर बालू माफियाओं को रोकना ही है तो जमीन पर जो है सरकार को उतरना पड़ेगा, मंत्री को उतरना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा। तो जो चुटकी ले रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या राय होगी? क्या जमीन पर जाकर देखना चाहिए उप मुख्यमंत्री को, तमाम जो नेता हैं वहाँ के जो आला अधिकारी हैं? देखिए, शराबबंदी अब बालू खनन, ये दोनों कहीं ना कहीं सरकार की नौटंकी हो गया है। सीएम नीतीश हो कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, ये सिर्फ नौटंकी है और बिहार वासियों के लिए एक धोखा है, क्योंकि धरातल पर आप उस काम को कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप उस पर बड़ी बड़ी बातें रख रहे हैं, उस पर करे करे नियम बना रहे हैं। तो भाई करे नियम बने तो उस पर कार्रवाई कहाँ हो रहा है, कितनी कार्रवाई हो रही है? यदि इक्का दुक्का कार्रवाई हो रहा है तो ये समझ में क्लियर है कि वो रणनीति का हिस्सा है। 1 अरब की लूट में यदि 10-20 लाख पकड़वा दिया गया एक गरीब को लाके कि भाई तुम्हारा परिवार का हम देखेंगे, तुम 2-3 महीना के लिए जेल चला जाओ। शराब के कारोबार में भी हमने देखा है, बालू खनन के भी कारोबार में देखा है। जा रहा है कौन? गरीब। लेकिन जो रियल में बालू माफिया है, जो इस अवैध बालू खनन के खेल में जो अधिकारी शामिल हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, उन पर कहाँ कार्रवाई होती है? इक्का दुक्का कार्रवाई है, वो भी उन पर जो सरकार को या जो प्रशासन को जो रकम की बात हुई तो वो रकम नहीं देने के कारण उस पर एक्शन लिया जाता है। नहीं तो काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए इस पूरी घटना पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से और कड़ा कानून बना देने से रिजल्ट में तब्दील नहीं होता है। चलिए, तो क्या बालू माफियाओं के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? तमाम तरह के सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि सोन नदी के बीचों बीच बांध बना दिया जाता है और शासन प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं चलती है। और उसके बाद जब यह खबर सोशल मीडिया पर तैरता है, तमाम न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं, तो पता चलता है कि सोन नदी के बीचों बीच बांध बनाया गया है और इसकी भनक तक नहीं है। और क्या अब सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि बालू माफियाओं के साथ क्या शासन प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं, जिससे यह बांध बन जाता है और पता होते हुए भी जो है दर्शाया जाता है कि पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कड़े नियम बनाने से नहीं होंगे? जमीन पर क्या उतरना होगा सरकार को और देखना होगा और कड़े नियम और बनाने होंगे? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस पर अपनी राय। धन्यवाद।